आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जीएसटी के स्पेसिफिक सेटिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एनेबल करते हैं जीएसटी की सेटिंग्स और नया टैक्स रेट कैसे ऐड करते हैं। तो जीएसटी एनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पे टैक्सेस का ऑप्शन है। टैक्सेस के ऑप्शन में आपको जीएसटी एनेबल करना होता है। यहाँ पे जीएसटी सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी को यस सिलेक्ट करना है, तब आपकी जीएसटी सारी एनेबल होगी। फिर आपको यहाँ पे आपके कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो डालना है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने इसमें कोई गलती तो नहीं करके टाइपिंग करते वक्त। जैसे आपने इसके नंबर डाल दोगे, उसका अगर वो सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका लीगल नेम और ट्रेड नेम यहाँ पे पोर्टल से ज़ोहो बुक्स उठा लेता है। आप कब से रजिस्टर्ड हो वो यहाँ पे आपको डेट फीड करनी है। और ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपका जो सेलिंग वाला बिजनेस है, क्या आप कॉम्पोजिशन के तौर पे रजिस्टर्ड हो, तो आपको ये टिक मारना है कि माय बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज कॉम्पोजिशन। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके जो सेल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। खास करके लॉयर लोग, अगर आप लॉयर हो और आप ज़ोहो बुक्स यूज कर रहे हो तो आपके सारे ट्रांजेक्शन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आप जीटीए हो तो जीटीए में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसको टिक करना है कि मेरे सेल के ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, ना कि परचेज के। परचेज ट्रांजैक्शन पे जब आरसीएम एप्लीकेबल होता है उसे आपको रिकॉर्ड करना होता है जब आप परचेज बिल रिकॉर्ड करते हो। फिर आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आपके बिजनेस में क्या आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो? अगर करते हो तो आपको इसको टिक करना है। इसको आप जैसे ही टिक करोगे तभी आपको शिपिंग बिल और बिल ऑफ इंपोर्ट की एंट्री मारने की ऑप्शन मिलेगी। फिर जो आप इंपोर्ट करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करनी होती है कस्टम्स अथॉरिटी को गुड्स क्लियर करने के लिए। वो जो आप ड्यूटी पे करते हो वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है। अगर वो जो एक्सपेंस होता है आपका, उसको आपको अलग से कोई पर्टिकुलर लेजर में डेबिट करना हो तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस लेजर में वो जो कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो वो आपको किस लेजर में आपको डेबिट करना है। तो मैंने एक लेजर क्रिएट कर रखा है, कस्टम ड्यूटी पेड अकाउंट अंडर एक्सपेंस। उस लेजर में ये सारा जाके डेबिट हो जाएगा। एंड इफ यू आर इनटू डिजिटल सर्विसेज विच इज ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज, तो आपको इसको टिक करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस होते हैं वो एनेबल हो जाएंगे। तो जनरली जो लोग होते हैं वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ऑप्शन एनेबल होता है, बाकी सारे नहीं होते हैं, तो वो लेके मैं आगे बढ़ लेता हूँ। तो ये आपके जीएसटी के सेटिंग्स हो गए। इसको आपको सेव करना है। अगर आप ज़ोहो बुक्स के थ्रू जीएसटी फाइल करते हो या ज़ोहो बुक्स के थ्रू उसको मार्क एज फाइल करते हो तो आपको ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स भी एनेबल करनी होगी। यहाँ पे आके आपकी जो जीएसटी पोर्टल के अंदर जो आपका यूजर नेम होता है वो आपको यहाँ पे फीड करना है। आपकी फाइलिंग पीरियड कैसी है, मंथली है, क्वार्टरली है, क्यूआरएमपी में है, कैसे है आप? अगर आप क्यूआरएमपी में हो तो आपको रिपोर्टिंग पीरियड मंथली सिलेक्ट करके क्यूआरएमपी को टिक मारना है। अगर आप मंथली में हो तो आपको यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर आता है कि आप ज़ोहो बुक्स के अंदर सबसे पहला जीएसटी रिटर्न कब से फाइल करना चाहोगे। सबसे पहला जीएसटी रिटर्न या तो फाइल या मार्क एज फाइल कब से करना चाहोगे। तो ये जो मान लीजिए मेरा नया ईयर फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो मुझे अप्रैल 22 से सारे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अप्रैल 22 से फाइल करने। हालांकि मेरे अप्रैल और मई महीने के रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, तो मैं वो अप्रैल और मई को क्या करूंगा, मार्क एज फाइल कर दूंगा कि पहले हो चुके हैं, और जून से मैं एक्चुअल में यहाँ से पुश करना चालू करूंगा डेटा। ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक मेकर चेकर सिस्टम अगर एनेबल करना है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है किस यूजर को आपको चेकर बनाना है। ठीक है। तो बाकी सारे मेकर बन जाएंगे और ये यूजर बन जाएगा आपका चेकर। तो मेरे केस में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही यूजर है तो वो मैं एनेबल नहीं करता हूँ और इसको मैं सेव करूंगा। तो ये बन गए मेरे जीएसटी के सेटिंग्स। ठीक है। अब लास्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नया रेट, टैक्स रेट अगर नया आता है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट, उसको कैसे यहाँ पे डालते हैं। तो नया टैक्स रेट जो होता है ना वो यहाँ पे आपको ऐड करना होता है, टैक्स रेट। ठीक है। अब मान लीजिए 0.1% का एक नया टैक्स रेट आया तो उसको मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करें। तो टैक्स जो होता है अपने जीएसटी के अंदर 3 टैक्सेस रहते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। करेक्ट। तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी जो हमेशा साथ में लगते हैं, तो वो उसको हम ज़ोहो के अंदर एक ग्रुप बनाते हैं, और जो आईजीएसटी है वो अकेला लगता है। तो पहले हम ये तीनों टैक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू टैक्स, टैक्स का नाम फॉर एग्जाम्पल आईजीएसटी, और इसके आगे मेरे रेफरेंस के लिए 0.1% डाल देता हूँ, या फिर 0.1 ही लिख देता हूँ, परसेंटेज 0.1। टैक्स टाइप ये है मेरा आईजीएसटी, इसको कर लूंगा सेव। फिर मेरा सीजीएसटी 0.1, परसेंटेज 0.1 नहीं आएगा, 0.05, क्योंकि वो आधा होगा उसका। करेक्ट।
ये है मेरा CGST, सेव। और वैसे ही SGST 0.1, टैक्स रेट है 0.05, टैक्स टाइप है SGST। अब ये जो होता है ना, ये आपको सही तरीके से डालना है, ये तो सिर्फ नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ये जो रेट है ना, ये सही तरीके से डालना है, क्योंकि ये रेट कंप्यूट करेगा सब जगह पे। तो पहले मुझे 3 रेट बनाने हैं, CGST, SGST और IGST। अब जो C और S है ना, उसको ग्रुप करके एक ग्रुप बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप कर लूंगा, जहाँ पे लिखूंगा मैं GST 0.1, ये मेरे ग्रुप का नाम हो गया, जिसके अंदर जाएगा CGST 0.1 वाला और SGST 0.1 वाला, और इसको सेव। तो अब बन गए मेरे CGST, SGST के और IGST के नए टैक्स के परसेंटेजेस। अब देखो यहाँ पे कैसे दिखेगा, इसको मैंने रिफ्रेश कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे GST 0.1 आ गया, IGST 0.1 आ गया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में जब मैं लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली 0.1% लगाएगा और IGST में भी 0.1 लगाएगा। ठीक है, जो गुरु की तरफ से टाटा, बाय बाय।